नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक विशेष वार्ता। मैं हूं विकास कौशिक और मेरे साथ है प्रवक्ता.com के संपादक संजीव सिन्हा। संजीव जी, हम ब्रेक से पहले आपसे बात कर रहे थे कि आप कंपनी नहीं है, आपकी कोई आय नहीं है, लेकिन आपकी भविष्य की योजनाएं बहुत हैं। बिना पैसे के तो दुनिया नहीं चलती और जो लोग काम कर रहे हैं प्रवक्ता के लिए, जो लोग अपनी बौद्धिक क्षमता लगा रहे हैं, बौद्धिक संपदा का प्रयोग कर रहे हैं, उन लोग का क्या होगा? क्या कोई ऐसी योजना है कि लेखकों को पारिश्रमिक दिया जाएगा, उनको मेहनताना मिलेगा? किस तरह से बढ़ेगा प्रवक्ता.com? बिल्कुल विकास जी, हम लोगों ने इस बारे में बैठ करके विचार किया है और अभी अच्छी बात यह है कि प्रवक्ता का जो व्यावसायिक पक्ष है वो भी शुरू हो गया है। लेकिन केवल हम व्यावसायिक ही नहीं है, क्योंकि जो प्रवक्ता पर लिख रहे हैं वो भी जानते हैं कि ये विचार विमर्श से प्रेरित है, कोई बहुत बड़े पूंजीपति घराने का कोई उपक्रम नहीं है। यह एक कहिए कि व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम है। तो चूंकि इसके साथ भारत भूषण जी जुड़े हुए हैं और उनकी अपनी कंपनी है मनु इन्फो सॉल्यूशन और बहुत बड़ा उनका नेटवर्क है, तो उनकी तरफ से तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि संजीव जी, इसे मनी के टर्म्स में तो हम इसे कभी बंद नहीं होने देंगे। और वेबसाइट के साथ ये दिक्कत भी आने लगी है, क्योंकि शुरुआत तो आप वेबसाइट बहुत ही सस्ते रूप में कर सकते हैं, 10,000 रुपए में भी कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आपके बहुत उस पर हिट्स आने लगती है, बहुत ज्यादा लोग लिखने लगते हैं, लेखों की आवृत्ति बढ़ने लगती है, तो फिर आपको जो भी जहां भी आप वेब होस्टिंग करते हैं उनकी तरफ से आपत्तियां दर्ज होने लगती है कि नहीं, अब हम इसे आगे नहीं जारी रख पाएंगे, आप इसे डेडिकेटेड सर्वर पर ले जाइए। तो पहले जो 2 साल आपको वेब होस्टिंग का लगता था, फिर 5,000 पर मंथ लगने लगेगा, फिर 15,000 पर मंथ लगने लगेगा। लेकिन प्रवक्ता के साथ ऐसा नहीं है। भारत भूषण जी के पास स्वयं का डेडिकेटेड सर्वर है, इसलिए प्रवक्ता के लेखकों के लिए अच्छी बात है कि उनका लेख हमेशा के लिए प्रवक्ता.com पर बना रहेगा। और जहां तक आपने कहा कि लेखकों के लिए बौद्धिक या पारिश्रमिकता की ओर आपने इशारा किया, तो हम इस ओर बिल्कुल गंभीरता से काम कर रहे हैं और हमारी इच्छा है। और चूंकि अभी एक थोड़ी सी शुरुआत हो गई है और जो हमारा उसका जो इंटरनेट का खर्चा है वो हमें मिलने लगा है, तो हम आगे इस पर भी ध्यान देंगे और हम लेखकों को भी पारिश्रमिक जरूर देंगे। लेकिन फिलहाल के अगर कंटेक्स्ट में हम बात करें तो क्या आप मानते हैं कि प्रवक्ता फिलहाल व्यावसायिक रूप से सफल है? अभी तो नहीं है व्यावसायिक रूप से, अभी तो बस विचार विमर्श से ही प्रेरित है और उसी लिहाज से ये सफल है। व्यावसायिक रूप से तो सफल नहीं है और व्यावसायिक रूप से सफल हम किसी समझौता करके नहीं करना चाहते, जैसा मुख्य धारा का मीडिया करता है। उसके बहुत सारे, जैसे टेलीविजन में टीआरपी की एक अवधारणा है और उसके लिए बहुत सारे भूत प्रेत दिखाए जाते हैं या नाग नागिन का उस करवाया जाता है। तो ऐसा हम नहीं करेंगे। हम बिल्कुल विचार विमर्श के साथ, यदि व्यावसायिक रूप से हम सफल होते हैं तो इस लिहाज से हम प्रयास करेंगे। लेकिन अजय जी, बिना पैसे के दुनिया नहीं चलती, ये बहुत साफ सी बात है। तो क्या किस तरह की प्लानिंग आप कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कुछ लोग, जो भी आपका इतना बड़ा हिट है आपका ये पोर्टल और दुनिया भर के इसमें रोज तकरीबन 20,000 से ज्यादा क्लिक हो जाते हैं, अगर कोई और इसे खरीदना चाहे या इसमें इन्वेस्ट करना चाहे या एडवर्टाइजमेंट्स की प्लानिंग करे, तो उसके लिए क्या जरिया? क्या आप उसके लिए तैयार हैं मानसिक रूप से? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई प्रवक्ता.com को तो कोई खरीद ही नहीं सकता है, क्योंकि यह बिल्कुल एक सपने की तरह इसकी शुरुआत हुई है और हम मार्केट को भी अपने हिसाब से समझ रहे हैं और बिल्कुल कोई समझौता ना करते हुए हम विज्ञापन के लिए भी अग्रसर हैं और उस दिशा में प्रयास भी जारी है। तो यानी अगर कोई विज्ञापन देना चाहे तो आप उसके लिए तैयार हैं, लेकिन अगर कोई अपना लगाम लगाना चाहे तो उसके लिए तैयार नहीं? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। दबाव और प्रभाव से परे प्रवक्ता.com आगे बढ़े। लेकिन संजीव जी, अभी मैं कुछ दिन पहले कुछ और वेबसाइट्स पर पढ़ रहा था, जो उनको चलाने वाले लोग हैं वो अलग अलग टोन में डिमांड करते हैं पैसे की। कोई दान के रूप में डिमांड करता है, कोई किसी को मॉडरेटर को लैपटॉप चाहिए तो वो उसके लिए कहता है। ऐसी स्थिति क्या प्रवक्ता के साथ कभी आ सकती है या आएगी तो किस टर्म में आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो बिल्कुल ऐसा दान वगैरह इस तरीके से स्वीकार नहीं करेंगे। इसकी बजाय तो हम लोगों ने कई छोटे छोटे प्रयास भी किए हैं। हमने एक बार प्रयास किया था, जो प्रवक्ता पर जिससे ज्यादा क्लिक मिलेगा, जिससे लोग ज्यादा पढ़ेंगे, जिस पर ज्यादा टिप्पणियां आएंगी, हम उसको पुरस्कृत करेंगे। ऐसा हमने 2-3 महीनों तक किया भी है, उसको पुरस्कृत किया भी है। अभी हाल में ही प्रवक्ता.com के 2 साल पूरे हो रहे हैं, तो वेब मीडिया की क्या चुनौतियां हैं, उसकी क्या संभावनाएं हैं, इस पर भी हम
एक सम्मान के राशि के साथ एक प्रतियोगिता कर रहे हैं। तो हम तो इस तरीके से दान वगैरह में विश्वास रखते नहीं। एक तरह से तो एक ये हाईटेक तरीका है अर्जित करने का, वो हम इसमें विश्वास करते नहीं। हम तो बिल्कुल एकदम ईमानदारी के साथ यदि कोई अपने विज्ञापन उस पर दे, अपने उत्पाद को ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, अगर ऐसा होता है तभी हमें स्वीकार है। संजीव जी, कुछ और विशेष आगे की योजनाएं अगर आप बताना चाहें, फिलहाल अगर इसके व्यावसायिक पक्ष के बारे में या इसके सैद्धांतिक पक्ष के बारे में संपादक का नजरिया, आप कुछ और विशेष टिप्पणी जोड़ना चाहें इसमें? बिल्कुल, हम आगे, चूंकि यह एक बहुत ज्यादा सुनियोजित तरीके से नहीं शुरू हुआ था, तो लेकिन ये बढ़ता गया और बहुत कारवा बढ़ता गया। मतलब हमें तो खुद आश्चर्य हो रहा है कि 200 से अधिक लेखक और 2500 से अधिक लेख और एलेक्सा 1 लाख क्लब में शामिल हो जाना और हर महीने 6 लाख हिट्स हमें मिलना, तो ये सब बिल्कुल हमें हमारा प्रोत्साहन करता है। और आगे हम इस पर कई फीचर जोड़ने वाले हैं। हम विभिन्न विषयों पर वीडियो भी इस पर अपलोड करने की योजना बना रहे हैं और इसके साथ ही हम इस पर एक नियमित साक्षात्कार का कॉलम प्रारंभ करने वाले हैं। विशेष घटनाओं पर हम एक नियमित संपादकीय टिप्पणी भी शुरू करने वाले हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि प्रवक्ता को देखने वाले एक बहुत बड़ी संख्या विदेश में जो लोग रह रहे हैं, जो भारत प्रेमी हैं, वो लोग, उन लोगों का भी प्रवक्ता को विशेष सहयोग मिलता है। तो उन लोगों का की भी एक मांग है और कहिए कि वो हमसे निवेदन करते हैं इसे इंग्लिश में भी रखा जाए। तो शायद भारत भूषण जी की योजना है, हालांकि मैं तो हिंदी के लिए समर्पित रहूंगा, लेकिन शायद प्रवक्ता का एक नया संस्करण इंग्लिश में भी आने की योजना है। संजय जी, अभी आपने बात की कि प्रवक्ता का एक अंग्रेजी संस्करण भी आ सकता है। हम बहुत सबको इंतजार रहेगा कि प्रवक्ता.com की दूसरी सीरीज का भी। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, वेब पोर्टल, वेब मीडिया इतना बढ़ रहा है, वैकल्पिक मीडिया का निरंतर विकास हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि ये वेब पत्रकारिता जो, इसकी ताकत क्या है, इसका क्या भविष्य है? अभी आपको क्या नजर आता है? वेब की ताकत तो दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि वेब अपने आप में एक अनूठा माध्यम है। यदि आप समाचार पत्र को लेते हैं तो समाचार पत्र में आप केवल पढ़ सकते हैं। यदि आप रेडियो को लें तो आप रेडियो में केवल सुन सकते हैं। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम टीवी को लें तो उसमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वेब अपने आप में एक अनूठा माध्यम है, जहां आप पढ़ भी सकते हैं, जहां आप देख भी सकते हैं, जहां आप सुन भी सकते हैं। तो इसलिए वेब का तो की ताकत और दिनों दिन आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ब्लॉगर्स भी सामने आए हैं और हिंदी में भी काफी चिट्ठाकारिता हो रही है। काफी लोग लिखने लगे हैं, अच्छे अच्छे पत्रकार और साहित्यकार भी ब्लॉग से जुड़ने लगे हैं। और चूंकि बहुत ज्यादा इसमें व्यय नहीं होता है, तो आसानी से वेब जगत की पहुंच बन रही है, क्योंकि अब मोबाइल पे भी इंटरनेट खुलने लगा है। तो मोबाइल पे भी आप वेबसाइट देख सकते हैं, ब्लॉग पढ़ सकते हैं, मोबाइल से ही आप ब्लॉगिंग और वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख सकते हैं। तो इसकी ताकत तो बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि हमेशा के लिए आर्काइव हो जाता है, कभी भी आप एक्सेस कर सकते हैं, 24 घंटे आप एक्सेस कर सकते हैं, हमेशा के लिए उपलब्ध रहता है। तो इसकी ताकत तो दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। लेकिन संजय जी, ताकत अगर किसी चीज के साथ होती है, तो अगर उसका भविष्य स्वर्णिम दिखाई भी दे रहा है, तो चुनौतियां कम नहीं होती हैं। बतौर संपादक आप एक इतनी सक्सेसफुल वेबसाइट चला रहे हैं, क्या आपको लगता है कि क्या चुनौतियां हैं प्रवक्ता.com के सामने? और खासकर अगर पूरे एंटायर वेब मीडिया की अगर हम बात करें, वेब पत्रकारिता की बात करें, तो वेब पत्रकारिता की तो बहुत चुनौतियां हैं, क्योंकि भारत जैसे देश में जैसे अभी कंप्यूटर के दाम अभी भी बहुत अधिक हैं और आम आदमी अभी उसे खरीदने की स्थिति में नहीं है। और फिर अपने भारत में देखें तो बिजली की स्थिति कोई उस लिहाज से ठीक नहीं है। इसलिए ये सब चुनौतियां तो है। इसके साथ साथ कंटेंट की भी चुनौतियां हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगिंग और वेबसाइट पे जिस तरह से लोग लिख रहे हैं उसकी भाषा भी ठीक नहीं है। तो इस लिहाज से भी इस पर कोई नियंत्रण या कुछ इस प्रकार इसको देखने की जरूरत है। और चुनौतियों के साथ साथ हमें इस ओर कोई कार्यशाला बड़े पैमाने पर आयोजित करने चाहिए और पाठ्यक्रमों में भी इसे शामिल करना चाहिए और कार्यशाला के माध्यम से विद्यार्थियों को, लोगों को वेब पत्रकारिता के बारे में बताना चाहिए। संजीव जी, आपने और भारत जी ने एक समझिए कि हिंदी पत्रकारिता में या वेब पत्रकारिता में एक नया मील का पत्थर गाड़ा है और आप उस प्रथम सोपान से देते और अब आगे बढ़ने वाले हैं इस तारीख के बाद। ये बताइए कि अभी आपको क्या लगता है कि वेब पत्रकारिता जो है उसको मुख्यधारा का मीडिया बनने में, मुख्यधारा की पत्रकारिता में शामिल होने में कितना वक्त लगेगा? आप क्या सोचते हैं?
अभी समय तो लगेगा, क्योंकि भारत में जो वेबसाइट का सबसे पहले जो वेबसाइट बनी थी, मेरे ख्याल से द हिंदू की वेबसाइट सबसे पहले बनी थी और उसको अभी 10 साल ही हुए हैं। लेकिन 10 साल में बहुत ही तेजी से वेब पत्रकारिता आगे बढ़ा है। ब्लॉग भी, हिंदी ब्लॉग भी 5-6 साल पहले शुरू हुआ था और ब्लॉगों की संख्या भी बहुत तेजी से, जैसे 4 साल पहले मात्र 500 ब्लॉग थे, 4 साल के अंदर 15,000 नए ब्लॉग्स बने हैं। तो इस लिहाज से देखिए तो वेब पत्रकारिता का भविष्य भी अच्छा दिखाई देता है। संजीव जी, बतौर संपादक आपको मालूम है कि आपको अपने वेब पोर्टल पर क्या करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या रखना है, क्या हटाना है। लेकिन आप जब मीडिया को देखते हैं, दूसरे मीडिया, टेलीविजन मीडिया हो, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, कुछ भी हो, आपको आज किस तरह की चीजें वहां ज्यादा दिखाई देती हैं और आपकी क्या राय है, आज का मीडिया किस तरह से बदल रहा है? क्यों, क्या कोई बाहरी दबाव है उसके ऊपर या अंदरूनी समझ नहीं है लोगों में? बिल्कुल, बहुत मुख्य धारा का जो मीडिया है उस पर तो बहुत दबाव है। सबसे बड़ा दबाव तो बाजार का ही है, फिर उसके बाद सत्ता का भी दबाव है, यानी बाजार और सत्ता और एक पूंजी का भी जो दबाव है। तो पूंजी और बाजार, इस दोनों के दबाव के कारण मुख्य धारा का जो मीडिया है कहीं न कहीं अपने उद्देश्य से हटता जा रहा है और एक समाचार और विचार प्रधान जिसे होना चाहिए वो मनोरंजन प्रधान बनने की दिशा में अग्रसर है। संजीव जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस दौड़ में, चाहे वो टीआरपी की दौड़ हो, चाहे वो सर्कुलेशन की दौड़ हो, इस दौड़ में कहीं जो उद्देश्य होना चाहिए था मीडिया का वो उससे कहीं भटकाव हुआ है? और दूसरा, आम आदमी के जो सपने थे, आम आदमी की जो विचार थे, आम आदमी के लिए जो होना चाहिए था वो मीडिया में अब कहीं नहीं। आम आदमी खत्म हो गया है। आर.के. लक्ष्मण के कार्टून के अलावा आम आदमी अब मीडिया में नहीं दिखता है। बिल्कुल सही सवाल है आपका, और मैं तो मानता हूं कि यह जो टीआरपी का जो सिस्टम है वह केवल एक हल्की और एक सस्ती कोई कार्यक्रम बना करके ही हासिल नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रवक्ता.com इसका एक सशक्त उदाहरण है। क्योंकि हमने देखा हमारे साथ ही 4-5 वेबसाइट और प्रवक्ता के साथ जो चल रही है वो किसी और दूसरे लोग उसको चला रहे हैं। तो तमाम तरह के वो लोग भी इस टीआरपी के चक्कर में कई तरह के कार्यक्रम और कह लीजिए कि नाटक करते हैं। और शुरुआत में तो उन लोगों की वेबसाइट बहुत हिट्स हो जाती है, लेकिन बहुत अधिक दिनों के तक ऐसा कुछ चलता नहीं है, क्योंकि प्रवक्ता.com पर हमने शुरू से ही ये सब तय किया था कि इस तरह की नौटंकी से हम दूर रहेंगे और एक स्तरीय सामग्री हम हिंदी जगत को देंगे। एक इंटरनेट पर 100 करोड़ की भाषा हिंदी को हम सम्मान दिलाएंगे और हम एक सही सामग्री के साथ हम आगे बढ़ते गए। शुरुआत हमारी बहुत धीमी रही, लेकिन कहिए कि 2 साल के अंतर्गत एक बहुत मुकाम एक हमने हासिल किया है। शायद आपको याद नहीं रहा है, लेकिन किसी भी संसाधन को बढ़ाने में उसके दर्शकों का, उसके श्रोताओं का, उसके पाठकों का बहुत अहम रोल होता है। तो प्रवक्ता के पहले पाठक से लेकर प्रवक्ता के अब असीमित पाठकों तक जो पाठक वर्ग है आपका, उसके लिए क्या संदेश है आपके पास? क्या आप उससे कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही बात है विकास जी, क्योंकि वेब पत्रकारिता की ताकत ही यही है। क्योंकि आप साहित्य की किसी विधा में लिखते हैं तो उतना जल्दी आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलता। आप कोई उपन्यास लिखते हैं या आप कोई कहानी लिखते हैं तो उतनी जल्दी आपको रिस्पांस नहीं मिलता है, और या टेलीविजन चैनल में ही कोई प्रोग्राम बनाते हैं, रेडियो में कुछ कहते हैं। लेकिन वेब जगत की ये खासियत है कि आपने लेख लिखा और 10 सेकेंड के बाद आपको रिएक्शन भी मिलने शुरू हो जाते हैं। तो प्रवक्ता को आगे बढ़ने में पाठकों का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लेखक के लेख से अच्छा अपनी टिप्पणी के रूप में हम लोगों को लाभान्वित करते रहते हैं। इसलिए मैं सभी पाठकों को धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रवक्ता को नोटिस लिया और आपने एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया। जी संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वार्ता में शामिल होने के लिए। और संजीव जी की बातों के सिलसिले का एक ही मतलब है, प्रवक्ता.com ने 100 मीटर की फर्राटा दौड़ नहीं लगाई, बल्कि प्रवक्ता.com और संपादक और प्रवक्ता.com की टीम एक मैराथन दौड़ में दौड़ रहे हैं, जिनका मुकाम अभी भले ही थोड़ा दूर हो, लेकिन अपना मुकाम वो पाकर रहेगी। लेकिन एक खास बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि प्रवक्ता.com अपने लेखकों को, अपने पाठकों को एक खास बात कहता है। प्रवक्ता.com कहता है, मैं जिंदगी की आस हूं तेरे लिए, मैं घना विश्वास हूं तेरे लिए, तू पंख फैलाकर उड़कर तो देख,
मैं खुला आकाश हूं तेरे लिए। और हम जैसे परिंदे प्रवक्ता.com के असीमित आकाश में यूं ही उड़ान भरते रहेंगे, अपना विचार, अपने लेख और अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करते रहेंगे और प्रवक्ता.com हमें अपना असीमित आसमान देता रहेगा। इसी शुभकामना के साथ हम इस विशेष वार्ता को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।